नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी सॉल्यूशन देने वाले हैं जो क्लास 10 आज के दिन बेसिक मैथ का पेपर हुआ था बच्चों, और काफ़ी ज़्यादा इजी पेपर पूछा था। बहुत मज़ा आया बच्चों, रियल में काफ़ी अच्छा पेपर पूछा था और सभी बच्चों को बड़ा इसके अंदर पास होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए बेटा देखिए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं और इसका आंसर क्या है कि करके हम सारे MCQ को सॉल्व करते हैं बारी बारी से। तो चलिए बच्चों यहाँ पर देखिए आपका पहला यहाँ पर क्वेश्चन, तो क्या लिखा हुआ है, निम्न विधान में से सत्य है या असत्य है वो बताइए। 1 से 4 क्वेश्चन है यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 17 और 23 का मासा 1 है। हाँ बच्चों, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैंने बताया था बच्चों अगर 2 अविभाज्य संख्या होंगी तो 2 अविभाज्य संख्या का मासा मतलब HCF हमेशा ऑलवेज 1 होता है। क्लियर कॉन्सेप्ट। तो यह विधान सत्य है, बिल्कुल सही बात है। P ऑफ x बराबर x की पावर 2 माइनस 7x प्लस 7 शून्य संख्या 3। बच्चों 3 नहीं होगा, यहाँ पर शून्यों की संख्या कितना होगा बच्चों, 2 होगा, क्योंकि घात कितना है 2, तो शून्यों की संख्या की भी कितना होगी, 2 होगा। तो यह विधान क्या है, असत्य है, फॉल्स है। क्लियर बच्चों। चलिए अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। चलिए तीसरा क्वेश्चन, साइन a बराबर 1 हो तो a 90 होगा। तो बच्चों मुझे ये बताओ, साइन 90 की वैल्यू 1 होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है बच्चों। क्लास चैप्टर नंबर 8 में बड़ा एक टेबल है, उस टेबल में जाके देखना साइन 90 की वैल्यू 1 होता है। तो यह विधान बिल्कुल सत्य है, सही है। ठीक है बच्चों। चलिए साइन कोस a का मान कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होता। हाँ यह बात बिल्कुल सत्य है बच्चों। इसका आंसर क्या आएगा, सत्य मतलब ट्रू। आ जाओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर योग्य विकल्प पसंद करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करो 5 से 10। यदि 2 धन पूर्णांक p और q को p a b स्क्वायर q बराबर a का घन b के स्वरूप में दर्शाए तो a और b का अविभाज्य पूर्णांक हो तो लासा p और q का क्या होगा बच्चों, तो ऑप्शन नंबर C आएगा। ठीक है बच्चों। चलिए अब आते हैं 6 नंबर का। ग्राफिक विधि से समीकरण युग्म 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0 दर्शाई गई रेखा खाली जगह होगी। तो बच्चों ये बड़ा मैंने बताया था आपको, कई बार चिल्ला कर बताया था कि चैप्टर 3 में जो टेबल है बड़ा टेबल, वो टेबल में से ये MCQ पूछा गया है। तो इसको सॉल्व मैंने आपको कई बार बताया गया है। ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, समांतर रेखा होगी। आ जाओ बच्चों यहाँ पर 7वां क्वेश्चन, यदि खाली जगह द्विघात समीकरण x की पावर 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो तो 2 भिन्न वास्तविक मूल्य मिलेंगे। तो बच्चों 2 भिन्न वास्तविक मूल्य कब मिलेंगे, जब ऑप्शन नंबर 3 का कंडीशन फुलफिल होगा तो। ठीक है बच्चों। चलिए अब आ जाओ बड़ा 8वां क्वेश्चन। तो बिंदु a 0 6 b और b 0-2 के बीच की दूरी खाली जगह कितना होगा बच्चों, 8 होगा। दूरी सूत्र लगा देना और सॉल्व करना, आपका आंसर बड़ा कितना आएगा, 8 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, गणित परीक्षा में आपके 80 में से 80 अंक मिले उसकी संभावना क्या है बच्चों, तो उसकी संभावना कितना आएगा, 1/81 आंसर आएगा। क्लियर बच्चों, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बात करते बेटा यहाँ पर 10वां क्वेश्चन क्या है बेटा, निम्नलिखित y बराबर px का शून्य संख्या क्या होगा बच्चों, तो 1 और ये 2, तो इसका आंसर कितना रहेगा, 2 आएगा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों अब यहाँ पर योग्य विकल्प पसंद करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। क्या लिखा है, वर्गीकृत माहिती में से कम से अधिक प्रकार की संचय आवृत्ति वक्र के प्रतिच्छेदित बिंदु x याम खाली जगह प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, मध्यक। निश्चित घटना का संभावना कितना होता है बच्चों, 1 होता है। और किसी भी वृत्त की स्पर्शक रेखा खाली जगह उस बिंदु को प्रतिच्छेद करती है तो सिर्फ एक ही बिंदु को प्रतिच्छेदित करती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 14वां में आएगा बच्चों 8, फिर 15वां बच्चों 15वां में पाई आर थीटा बटे में 180 आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, सभी लोगों ने ये आंसर, अगर जिसने ये लिखा होगा वो गलत है बच्चों। ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्लियर बच्चों। चलिए 16वां क्या है, किसी भी वृत्त की त्रिज्या का माप 2 गुना करने से उसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, डबल हो जाता है बच्चों। 2 है तो उसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों। चलिए बेटा अब बात करते हैं सेक्शन
बी की, तो बेटा सेक्शन बी ये चैप्टर नंबर 2 का सवाल है, ये भी चैप्टर नंबर 2 का है, ये भी चैप्टर नंबर 2। आप देख सकते हो बेटा कितना इजी लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। और ये सारे क्वेश्चन कहाँ से है बच्चों, जो मैंने आपको IMP बताया था 2.2 में से सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन बेटा चैप्टर नंबर 5 में से लिया है, और ये चैप्टर नंबर 8 में से लिया है, और ये भी चैप्टर नंबर 8 में से लिया गया है। और दोनों क्वेश्चन बच्चों कहाँ से उठाया है, स्वाध्याय में से दोनों क्वेश्चन उठाया है। आगे बच्चों ये वाला क्वेश्चन स्वाध्याय का 7वां क्वेश्चन बेटा, स्वाध्याय का चैप्टर नंबर 7 का है बच्चों। और ये जो है बेटा ये चैप्टर नंबर 9 का है बेटा, चिमनी वाला उदाहरण का सवाल है। ठीक है बच्चों, कौन सा है, उदाहरण का सवाल है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। 23वां बच्चों ये भी आपका चैप्टर नंबर 10 का है, और ये भी आपका चैप्टर नंबर 10 का सवाल है, स्वाध्याय का है। और बच्चों ये चैप्टर नंबर 13 का है, ये भी चैप्टर नंबर 13 का क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ये बच्चों चैप्टर नंबर 14 का है, और ये आपका चैप्टर नंबर 15 का है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखो बच्चों। सेक्शन सी बच्चों यहाँ पर विलोपन की विधि बोला है, मतलब चैप्टर नंबर 3, ये भी चैप्टर नंबर 3 के है बेटा। और यहाँ पर ये चैप्टर नंबर 4 का है बेटा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, द्विघाती सूत्र लगेगा इसमें। और यहाँ पर देखो बेटा प्रॉब्लम सम वाला क्वेश्चन भी आता है, चैप्टर नंबर 4 के हैं। और ये चैप्टर नंबर 5 का है बच्चों, ये भी चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जो दो क्वेश्चन बेटा, ये दोनों क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 7 के स्वाध्याय का सवाल है बेटा। तो आई होप आप इसे भी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सोल्व किए होंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन बेटा, ज़्यादा टफ नहीं पूछा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से बेटा टफ नहीं पूछा, सभी बच्चों को आ जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन डी की ओर। चलो बच्चों यहाँ पर देखो ये चैप्टर नंबर 14 का क्वेश्चन है, ये चैप्टर नंबर 15 का क्वेश्चन है बेटा, और ये भी चैप्टर नंबर 15 का क्वेश्चन है बेटा। आगे बात करता हूँ, देखो बेटा जो मैंने IMP बताया था आपको, 3 ही IMP दिया था बेटा, पाइथागोरस के प्रतीक प्रमेय, थेल्स प्रमेय, दोनों प्रमेय यहाँ पर देखो पूछ लिया है बेटा। चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 6 दोनों प्रमेय आपसे पूछा गया है बेटा। और देखो बेटा जो क्लास के अंदर मैंने आपको कराया था बोर्ड के अंदर बच्चों, और ये देखो डिट्टो वही क्वेश्चन पूछ लिया है चैप्टर नंबर 14 का। और यहाँ पर बच्चों देखो ये चैप्टर नंबर 11 और ये भी चैप्टर नंबर 11। मैं बताया था बेटा एक क्वेश्चन 11.1 में से आएगा, एक क्वेश्चन आपका 11.2 में से आएगा। देखो दोनों क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, आप देख सकते हो बेटा कितना इजी लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पर सबसे खुशी बात ये बच्चों देखो 14वां चैप्टर का सबसे इजी सबसे आसान क्वेश्चन, और यहाँ पर देखो दोनों डिट्टो क्वेश्चन बेटा गाला का क्वेश्चन उठा लिया है। देखो बेटा दोनों क्वेश्चन 13वां का डिट्टो गाला में से उठा लिया बच्चों। देखो डिट्टो के डिट्टो क्वेश्चन बेटा गाला में से उठा लिया है। इतना आसान लेवल का पेपर पूछा गया। अब देखो बेटा तुम्हारे सामने मैंने एनालाइज करके पूरा का पूरा पेपर समझा दिया है, ठीक है। लेकिन बेटा आपका मेन टारगेट क्या होना चाहिए, अभी बाकी सब्जेक्ट को जिस तरीके से आपने बेटा मैथ का पेपर अच्छी तरीके से लिख के आए हो, उसी तरीके से बेटा आप लोग साइंस की पेपर में अच्छी तरीके से मेहनत करना, क्योंकि बच्चों साइंस और सोशल साइंस का पेपर ट्विस्ट करेंगे वो लोग, पेपर को घुमाएंगे। इसलिए हो सके तो बच्चों साइंस में और सोशल साइंस में ज़्यादा मेहनत करना रहेगा। सभी लोग बड़ा मेहनत करने अभी से तैयारी करना शुरू कर दो, ठीक है। चलिए बड़ा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दोस्तों। ओए रुको, एक बात तो बोलना भूल गया। एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पर मुझे बताओ सभी लोगों के पेपर कैसे गए। अगर सभी लोगों के पेपर अच्छे गए हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करो, अब भी बताओ कितने लोगों के पेपर सबसे अच्छे गए हैं, ठीक है। फटाफट मैसेज करो बच्चों, ठीक है। बाकी के मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।